تو ट्रेजर्स ऑफ जन्ना में से है। हदीस में आता है कि जन्नत के खजानों में से एक जिक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरा गम में और बहुत ज्यादा सौरों की हालत में ये वाला जिक्र बहुत तकवीयत देता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी ट्रांसलेशन भी बड़ी तकवीयत देगी, ठीक है ना। इससे साबित ही होता है कि अल्लाह वो कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह मेरी कंडीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से मुझे हेल्प नहीं आएगी। यानी अपने आप को बंदा फुल बेबस शो करे और अल्लाह ताला पे रिलाई करे। ये है अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। होता क्या है कि हम सबसे शेयर करके फिर अल्लाह के पास जाते हैं, तो जाहिर है अल्लाह को अल्लाह की गैरत है। अल्लाह को शायद बुरा भी लगता हो कि ये देखो सबसे शेयर करके अब मेरे पास आ गया। तो रिलायंस तो ये, कॉन्फिडेंस तो ये कि जब हादसा हुआ है सबसे पहले कहाँ शेयर किया, अल्लाह ताला से बातें की हैं, अल्लाह ताला से नोट्स लिखा करें, नोट पैड लिखा करें, अल्लाह से गुफ्तगू किया करें, सारा अपना दिल खोला करें अल्लाह के आगे। इसको आदत बनाएं, ये बहुत एम्पावरिंग चीज़ है, ठीक है ना। और याद रखें कि देखें जैसे हदीस में आता है ना कि जब बंदा सूरह फातिहा की तिलावत करता है अल्लाह रिप्लाई करता है। अल्लाह कहता है क्या मेरा बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि मैं गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ, तो जा मैंने इसे माफ़ किया। सिमिलरली आप सोचें कि जब इंसान गम की हालत में डायरेक्ट अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह ताला ज़रूर फरिश्तों को, मेरा ईमान है, कहते होंगे कि ये देखो कितना इसे मान है अपने रब पे, डायरेक्ट मेरे पास आए, ठीक है ना। तो फिर अल्लाह उससे काफ़ी हो जाता है। ये हदीस में आता है कि जो गुमान अल्लाह के बारे में हम करेंगे वो फिर उसी तरह अल्लाह पेश आएगा। एक बंदा गुमान ही ये कर रहा है कि नहीं जी मेरा मसला करना ही अल्लाह ने हल है, अल्लाह ने ही देना है, बस मैंने अल्लाह से ही मांगना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना भी नहीं पसंद करते थे कि अगर ऊंट पर बैठे हुए और कोई चीज उनकी ऊंट से नीचे गिर जाती थी तो खुद उतर के उठाते थे। ये हमारे नबी के बारे में आता है। और कभी भी किसी को नहीं कहा मुझे उठा के दे दो। ये तवक्कल का लेवल है, ठीक है ना। मदद मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, लेकिन ये कि हमारा ईमान उस लेवल का नहीं। तो चले शेयरिंग की जा सकती है, लेकिन बेहतरीन ये होगा कि आप सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से ही शेयर करें, ठीक है जी। तो इस दुआ के बाद और एक मैं आपको बात बताऊं कि ये दुआ इंस्टेंट कबूल हुई है। इस लेवल की अल्लाह की मर्सी, इंस्टेंट कबूल। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि जिब्राइल इस्लाम आए, उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ये पहाड़ों का फरिश्ता है, हुक्म करें, बताएं जी कि ये पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को कुचल देगा ये फरिश्ता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनकी आल औलाद में से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो शायद इस्लाम कबूल करें। तो इसका मतलब इंस्टेंट दुआस कबूल होती हैं, इसमें हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह इंस्टेंट रिलीफ देता है अगर वो हक अदा किया जाए, अल्लाह को उस तरह से पुकारा जाए, बिल्कुल आता है इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है ना। इस दुआ में बहुत होप है। इंस्टेंट रिलीफ आया अल्लाह के नबी को, कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ के रो रहे थे। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे की, ठीक है ना। अब उस जगह एक मस्जिद है, मस्जिद अदस कहते हैं उसे। अदस कौन था? उतबा और शेबा, ये जो दो भाई थे। उतबा जो है मैंने आपको बताया ना अबू हुजैफा के वालिद थे और हिंद के वालिद थे उतबा। उतबा और शेबा उस वक्त ताइफ में मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे, और उतबा और शेबा के वहां पे बागात थे। ये दोनों भाई हैं उतबा और शेबा। उतबा जो है ये जंगे बदर में मारा गया था, ठीक है ना। शेबा ये मेरे ख्याल मुसलमान हो गए थे, एनीवे। तो ये दोनों ने जब देखा कि इनमें थोड़ी सी सिंपथी आई, इन्होंने देखा कि ये तो हमारे बंदे को इस तरह से इन्होंने मारा है, तो थोड़ी सी ज़ाहिर एफिलिएशन होती है अपने बंदों के साथ, तो उनकी गैरत जागी। उन्होंने कहा कि नहीं हम इसकी मदद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक गुलाम था अदस, क्रिश्चियन था। अदस के हाथों उन्होंने क्या किया कि अंगूर के जो है वो बागात थे गालबन, वहाँ अंगूर के कुछ जो है वो वहाँ पर भेजे उन्होंने। तो अंगूर जाहिर है ये अल्लाह का बड़ा एक, आपको पता है, नेमत भी है और बड़ा मज़े का फ्रूट है। इसको खाने से इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल भी आप होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिलीफ फौरन आया कि देखो वो लोग मुशरिक भी हमारी जो है वो हेल्प के लिए अल्लाह ताला ने उनके थ्रू अंगूर भेजे। तो अदस जो है वो लश ग्रीन अंगूर लेकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से साबित होता है कि अगर ईज कहीं से आए तो एक्सेप्ट कर लें। हालांकि वो मुशरिक थे, ठीक है ना, जिनकी तरफ से ईज आ रही थी, तो ईज पसंद थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजीनेस को पसंद किया है, ये बात आप याद रखें, ओके। अदस ने जो है वो जब फ्रूट्स दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब जब बिस्मिल्लाह उन्होंने कहा तो अदस जो है वो बड़ा शौक हुआ और उसने कहा ये क्या फ्रेज है, ये जो आपने अभी कहा ये क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसी एक चीज है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है।
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو ادس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو رہی. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے. ادس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے، عربس کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے نا. عربس پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں، اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی ادس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع کر دی، فیٹ چومنا شروع کر دی ادس نے، اور ادس نے کلمہ پڑھ لی. اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے، تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو ادس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا. اوکے، تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا. نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے، طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں، یہ میقات سمجھتے ہیں نا جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینز کا فرشتہ میرے ساتھ ہے،